एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है बबल सॉर्ट। आज हम बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे होता है, क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किस तरीके से वो पूरे एरे को करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। आज हम देखते हैं कि बबल सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट होता कैसे है। देखो, ये बहुत ही मतलब इजी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। जो बबल सॉर्ट है बहुत इजी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। हाँ, पर जब भी है ना, तुम्हें बहुत बड़ा डेटा दिया होगा ना, जैसे कि लार्ज डेटा दिया हुआ होगा, तो वहां पे बबल सॉर्ट लगाना एफिशिएंट नहीं होगा। इतनी बात तुम ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम बबल सॉर्ट को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यार देखो, मेरे पास में ना एक एरे दिया हुआ है और इस एरे का साइज क्या है, इस एरे का मेरे पास क्या साइज 5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये एलिमेंट्स जो भी इस एरे में है वो रैंडमली अरेंज्ड है। क्या है? रैंडमली अरेंज्ड है। अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम इस एरे को क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, छोटे से बड़े में असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दो। तो तुमने क्या किया, तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, बबल सॉर्ट लगाओगे। अब बबल सॉर्ट लगाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं एक अपना आई पॉइंटर यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। मैं अपना आई पॉइंटर कहाँ पे रख दूंगी, यहाँ पे रख दूंगी। और एक जे पॉइंटर भी मैं क्या करती हूँ, यहीं पे ही रख देती हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे हमारा केस 1 लिखूं, तो हमारा आई कहाँ पे, 0 पे। और हमारा जे कहाँ तक जाएगा, देखो बबल सॉर्ट में हमारा जे, अब यहाँ से तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स ही सॉर्ट होंगे। तो 0 से लेकर, इस केस में n माइनस आई माइनस 1 तक, मतलब 0 से लेकर 4 तक जाएगा। अब देखना ऐसा क्यों होगा, ये अभी थोड़ी देर में हमें समझ में आएगा। तो यार देखो, अब मैं यहाँ पे एक बात पूछती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि क्या हमारा ए आर आर ऑफ जे, मतलब जो जेथ एलिमेंट है, वो इसके जस्ट आगे वाले एलिमेंट से, ए आर आर ऑफ जे प्लस 1 वाले से बड़ा है। तो यार देखो, हमारा ए आर आर ऑफ जे कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। और हमारा जे प्लस वन कहाँ पे है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 है। और 5 किससे बड़ा है, हमारा 1 से बड़ा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोग स्वैप करा देंगे। हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ जे को और ए आर आर ऑफ जे प्लस 1 को एक दूसरे से क्या करा देंगे, यहाँ पे स्वैप करा देंगे। मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे चला जाएगा। तो देखना, 1 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और 5 यहाँ पे आ गया। अरे देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े वाले एलिमेंट को पीछे की तरह शिफ्ट कर रहे हैं। हम देखो, हमने 5 को कहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट साइड में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल पहले आता है, फिर क्या आता है, हमारा बिग आता है, छोटे से बड़ा। तो हम बड़े एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। अब हमने दोबारा से क्या किया, हमारे जे को आगे बढ़ा दिया। एक्चुअली ये वाली चीज होगी ना कि ये 0 तो हमारा रेंज में होगा और ये एक्सक्लूडेड होगा। ये जो आएगा ना, ये हमारा एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। इसका रीजन भी पता चलेगा, अभी देखना, ऐसी रेंज होगी ये। तो अब हम आगे बढ़ गए। अब वापस से हमने कंपैरिजन किया, तो देखना, ए आर आर ऑफ जे क्या है, मेरा 5 है। और ए आर आर ऑफ जे प्लस 1 क्या है, 4 है। कंडीशन फिर ट्रू हो गई। हम लोग क्या करेंगे, इनको स्वैप करा देंगे। मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट कहाँ चल जाएगा, पीछे चल जाएगा। तो चलो स्वैप करा देते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। बिल्कुल सही। अब हम जे को कहाँ आगे बढ़ा देंगे, जे हमारा कहाँ आ जाएगा, आगे चल जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जे प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। वापस से हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करा देंगे, इसको स्वैप करा देंगे। तो चलो करा दो स्वैप इसे। 2 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और 5 हमारा कहाँ आ जाएगा, देखो, हम बड़े एलिमेंट को पीछे की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, बड़े एलिमेंट को राइट की तरफ ले जाते हुए जा रहे हैं। अब हम वापस से जी को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है।
जे को आगे बढ़ाया। अब देखना, ए आर आर ऑफ जे तो हमारा 5 ही है, और ए आर आर ऑफ जे प्लस वन क्या है हमारा 8 है। अब तो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, मतलब 5 और 8, मतलब अगर मैं केवल, तुम है ना पिछले एरे को भूल जाओ, केवल इतने से को देखो, तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है 5 और 8 रखा हुआ है, और ये तो सही ऑर्डर में है ना, छोटा एलिमेंट पहले आ रहा है और बड़ा एलिमेंट पीछे आ रहा है, ये तो सही ऑर्डर में। तो ठीक है, इतना एरे क्या हो गया पीछे से हमारा सॉर्ट हो गया, इतना एरे हमारा पीछे से क्या हो गया सॉर्ट हो गया। अब यार मैं एक काम करती हूँ, मैं जे को और आगे बढ़ा दूँ। अगर मैं जे को आगे बढ़ाऊंगी तो इस वाली कंडीशन के लिए ए आर आर ऑफ जे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, और ए आर आर ऑफ जे प्लस वन, ए आर आर ऑफ जे प्लस वन तो इनवैलिड इंडेक्स है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एरर आ जाएगा। इस वजह से मैंने तुम्हें बोला था कि ये वाला क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं हम? केस नंबर 2 की। तो यार अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आई पॉइंटर भी आगे मूव होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, आई हमारा यहाँ पे बढ़ा दिया, आई मेरा कहाँ बढ़ गया, आगे बढ़ गया। अब मैंने वापस से क्या किया, केस 2 में आई इक्वल टू 1 पे आ गया, तो जे कहाँ से चलेगा, जे मेरा दोबारा से ज़ीरो से चलेगा, जे मेरा कहाँ से चलेगा, दोबारा से ज़ीरो से चलेगा, और एन माइनस आई माइनस वन, मतलब ये एक्सक्लूडेड है, तो ज़ीरो से लेकर 5 माइनस वन, 5 माइनस वन माइनस वन, तो ये ज़ीरो से लेकर कहाँ तक चलेगा, ये ज़ीरो से लेकर एक पहले तक, मतलब 3 तक, यहाँ तक ही चलेगा, ठीक है। ज़ीरो से लेकर एक पहले तक ही चलेगा, ठीक है। तो देखो जे मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन कि ए आर आर ऑफ जे क्या है 1 है, और ए आर आर ऑफ आई 4 है, तो कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, हमने सिंपली क्या कर दिया जे को आगे बढ़ा दिया। अब देखो ए आर आर ऑफ जे क्या है, ए आर आर ऑफ जे क्या है हमारा, ए आर आर ऑफ जे तो हमारा 4 है, और ए आर आर ऑफ जे प्लस वन क्या है हमारा 2 है। देखो ए आर आर ऑफ जे क्या है हमारा 4 है, और ए आर आर ऑफ जे प्लस वन हमारा 2 है, ऑर्डर गलत है, मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में स्वैप करा देंगे, एक दूसरे के साथ में क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 4 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम वापस से जे को क्या कर देंगे आगे बढ़ा देंगे, यहाँ तक हमारा जे ज्यादा से ज्यादा यही तक ही जाएगा। अब देखो ए आर आर ऑफ जे तो हमारा क्या है 4 है, और ए आर आर ऑफ जे प्लस वन क्या है हमारा 5 है, मतलब सही ऑर्डर में है, मतलब हमने क्या किया, ये 4 को अपनी सही पोजीशन पे पहुंचा दिया, 4 को अपनी सही पोजीशन पे पहुंचा दिया, तो अब यहाँ पे तो हमारी कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यार एरे तो सॉर्ट हो ही गया है, यहाँ पे एरे तो कहाँ सॉर्ट हो गया, यहाँ पे सॉर्ट हो गया, और क्योंकि ये जे वाला जो लूप था ना वो जे लेस देन 3 तक, मतलब ये जे लेस देन इक्वल टू 2 तक ही चलना था, तो ये इसके आगे नहीं जाएगा, और देखो जाने का सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि इतना तो हम ऊपर वाले टर्न में ही सॉर्ट करा के आ गए थे ना, आगे तो हमें बचा हुआ ही सॉर्ट कराना था, ठीक है। अगर मैं एक और केस तुम्हें दिखाऊं, केस नंबर 3 तुम्हें बताऊं, तो हमारा पहले आई हमारा यहाँ तक पहुंचा था, अब हमारा आई कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो आई कहाँ पे जाएगा, आई हमारा चलेगा कहाँ से 2 से, आई हमारा चलेगा 2 से, और जे कहाँ तक जाएगा 0 से लेकर 5 माइनस वन, माइनस 5 माइनस टू माइनस वन तक जाएगा, ठीक है। तो जे कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर, ये नॉट इंक्लूडेड है, 0 से लेकर 5 माइनस टू माइनस वन, 2 तक ही चलेगा। अरे देखो ये तो यहाँ पे ज़ीरो से लेकर इतने तक ही चलेगा, यहाँ 1 तक ही चलेगा ये लूप, अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ ना तो ये कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 1 तक ही चलेगा। तो हमने देख लिया, वापस से ये कंडीशन देखी हमने। तो यार ए आर आर ऑफ जे का है,
देखो जे हमारा क्या है, 1 पे है। एआरआर ऑफ जे 1 है। क्या 1 बड़ा है 2 से? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली जे को आगे बढ़ा दिया कि क्या 2, अब देखो जे क्या है, 2 आ गया, 2 बड़ा है हमारा 4 से, ये भी फॉल्स हो गया। जे को हम आगे बढ़ाते पर हमारा लूप कहाँ तक चलना था, 0 से 1 तक ही चलना था, इसलिए लूप चला नहीं। और फाइनली हमारा एरे यहाँ पे क्या आ गया, सॉर्ट होके आ गया। ये क्या हो गया हमारा, सॉर्टेड एरे हो गया। तो यार देखो, हमने क्या किया, हमने शुरुआत कहाँ से की कि हमने है ना पास पास वाले एलिमेंट्स को ए आर आर ऑफ जे और ए आर आर ऑफ जे प्लस वन वाले एलिमेंट में कंपैरिजन करा दिया। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हमने उन दोनों को क्या किया, एक दूसरे के साथ में स्वैप करा दिया, एक दूसरे के साथ में स्वैप करा दिया। ठीक है, तो यार अगर मैं बेसिक सी बात करूँ ना, तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे, देखो, अगर मैं सिलेक्शन सॉर्ट की बात करूँ तो इसमें हम मिनिमम एलिमेंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और अगर मैं बबल सॉर्ट की बात करूँ ना, तो हम ग्रेटर एलिमेंट को, मतलब बड़े एलिमेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके डेफिनेशन देखो, बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ये, दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स। वो क्या करती है, बार बार रिपीटेडली एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप कराती है इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, अगर वो गलत ऑर्डर में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो बबल सॉर्ट तुम लोगों को क्लियर होगा। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने ना एरे तो पहले ही ले रखा था, साइज वगैरह ले रखा था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बबल सॉर्ट को देखते हैं। तो बबल सॉर्ट कराने के लिए देखना, हम क्या चलाएंगे यहाँ पे, हम एक फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा, और वही हमारे कहाँ तक चलेगा, ये तो साइज तक ही चलेगा। और आई प्लस प्लस करा दिया हमने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक जे का लूप चलाऊंगी। फॉर इंट जे भी हमारा 0 से चलेगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा, साइज -i-1 तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करा देंगे, जे प्लस प्लस करा देंगे। अब मैं पूछूंगी कि क्या ए आर आर ऑफ जे मेरा बड़ा है किससे, ए आर आर ऑफ जे प्लस वन से, मतलब पहले पिछला एलिमेंट अपने आगे वाले से बड़ा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या कर देंगे, स्वैप करवा देंगे। हम क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे स्वैप करा देंगे और हमारे सॉर्टेड एरे को प्रिंट कर लेंगे। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। तो मैं साइज क्या दूंगी, यहाँ पे साइज 5 दे दूंगी। एरे में कुछ भी रैंडमली अरेंज वैल्यूज ले लेती हूँ, जैसे 2, 1, 4, 3, 5। देखो सॉर्ट हो गया हमारा एरे, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सॉर्ट होके आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या काम करता है, बबल सॉर्ट काम करता है। देखो यार, बबल सॉर्ट में सिंपल सी चीज है, तुम बड़े वाले एलिमेंट को राइट साइड में शिफ्ट करते जाओ अगर तुम्हें असेंडिंग में सॉर्ट कराना है तो। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो यार देखो, अगर तुम्हारे पास एरे कुछ ऐसा है, एरे कुछ ऐसा है, तो तुम यहाँ से, मान लो तुम यहाँ से शुरू कर रहे हो। ठीक है, तुम जीरोथ एलिमेंट से शुरू कर रहे हो, तो तुम इस पूरे के पूरे एरे में जाके इसको इसकी सही पोजीशन पे रखा रहे हो, मतलब तुम कहाँ ले जा रहे हो, इसको 4 पे ले जा रहे हो। फिर तुम क्या कर रहे हो, इस 2 पे जा रहे हो, और फिर इसको इसकी सही पोजीशन पे पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो यार एक बार तो तुम एन का लूप चला रहे हो। ठीक है, तुम एक बार तो एन का लूप चला रहे हो, और फिर एक बार तुम एन का लूप और चला रहे हो ताकि उसको सही पोजीशन पे पहुंचा सको। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ एन स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, ओ एन स्क्वायर हो गई। ठीक है यार, क्योंकि देखो पहले तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जब आई वाला पॉइंटर यहाँ पे और तुम्हारा जे यहाँ पे, तुम कितने में देख रहे हो, एन में देख रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद में जब तुम्हारा आई आगे बढ़ा, तो तुम्हारा जे कहाँ तक जाएगा, केवल यहीं तक ही जाएगा ना, केवल यहाँ तक जाएगा, सॉरी यहाँ तक जाएगा ना।
तो कितने में जाएगा, फिर n-1 में जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट में एक ही तो एलिमेंट रह जाएगा जिसको तुम्हें सॉर्ट कराना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा। इनका अगर मैं समेशन करूँ तो इतना ही होगा। और फिर अगर मैं इसको देखूँ तो ये ओ एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बबल सॉर्ट तुम्हें समझ में आया हो, बबल सॉर्ट कैसे होता है, क्या इसका टाइम होता है, ये सब कुछ चीज़ें समझ में आई हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।